दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर गिरिराज सिंह को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा होता है। गिरिराज अपने कांस्टेबल मुरारी को बताता है कि उनके यहाँ के एक एसआई दुबे ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस पुलिस स्टेशन में पिछले 3 हफ्तों में अब तक 3 सब इंस्पेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, जिसकी वजह जेल में बंद एक कैदी है जो अब तक 70 लोगों को मार चुका है और जिसको लोग छलावा के नाम से जानते हैं। छलावा को रूटीन जेल ट्रांसफर के लिए बुलंदशहर से भरतपुर ले जाने का ऑर्डर होता है, लेकिन गिरिराज ने अब तक जिस भी सब इंस्पेक्टर को यह काम दिया उन्होंने छलावा के डर से अपनी नौकरी ही छोड़ दी, क्योंकि जब आखिरी बार छलावा को 10 पुलिस वालों की टीम लेकर जा रही थी तो वो सब के सब अनजान वजहों से मारे गए। लोगों का मानना था कि छलावा को काला जादू आता है, वो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है और वो किसी को भी बिना छुए मार सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम आशीष को देखते हैं। आशीष भी एक पुलिस वाला है और वो गिरिराज का दामाद है। नेहा आशीष की पत्नी है। नेहा सुबह सुबह गुस्से में आती है और आशीष को उठा देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आशीष उसके ऊपर शक करता है और उसने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को उस पर नजर रखने के लिए रखा था। आशीष नेहा को समझाता है कि वो नेहा पर बिल्कुल भी शक नहीं करता और उसने गार्ड को बस इतना ही कहा है कि मैडम को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे लाकर दे दिया करे। आशीष और नेहा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी आशीष के पास गिरिराज का फोन आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आशीष को सिगरेट पीने की लत है और वो दिन में कई पैकेट सिगरेट पी जाता है। पुलिस स्टेशन जाते वक्त वो गार्ड के पास रुकता है और उसे कुछ पैसे देता है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि वो सच में नेहा के ऊपर शक करता है और उसने गार्ड को उस पर नजर रखने के लिए कहा है। नेक्स्ट सीन में आशीष को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। गिरिराज छलावा को भरतपुर ले जाने की जिम्मेदारी अब आशीष को देता है और उसकी फाइल देकर उसे बताता है कि अगर उसने यह काम पूरा कर दिया तो वो उसके खिलाफ चल रही करप्शन की इंक्वायरी रुकवा देगा, साथ ही उसका प्रमोशन भी पक्का हो जाएगा। आशीष जब स्टेशन से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे कांस्टेबल बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं और यहाँ तक कि वो छलावा के केस फाइल को भी छूने से डरते हैं। आशीष जब जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी एक कांस्टेबल जो वहाँ पूजा कर रहा होता है वो देखता है कि पूजा की थाली में दिया अपने आप बुझ गया है और फिर डर के मारे उसके हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। इसके बाद आशीष जीप में बैठता है तो देखता है कि सभी कांस्टेबल अपना मुंह बांधे हुए होते हैं। उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि छलावा उनका चेहरा देखे। आशीष जब रास्ते में होता है तब उसे गार्ड का फोन आता है और वो बताता है कि नेहा मैडम अभी कहीं निकली हैं। तब आशीष नेहा को यह बताने के बहाने से फोन करता है कि वो काम से बाहर जा रहा है और आज रात को घर नहीं आएगा और फिर वो नेहा से पूछता है कि वो कहाँ है। नेहा उसे बताती है कि वो सामान लेने के लिए मार्केट आई है। इसके बाद हम पुलिस वालों को छलावा को जेल से लाते देखते हैं। छलावा के आते ही मौसम बिगड़ जाता है। पुलिस वाले उसको छूने से भी डरते हैं। यह सब देखकर आशीष भी एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर आशीष अपने आप को संभालता है और सभी कांस्टेबल पर गुस्सा करते हुए अपने चेहरे से मास्क हटाने के लिए कहता है। मास्क हटाते ही चंदन नाम के कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो छींकने लगता है। आशीष छलावा को लेकर अपनी टीम के साथ भरतपुर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में आशीष फिर से सिगरेट जलाकर छलावा की फाइल पढ़ने लगता है। तभी थोड़ी दूर जाते ही उन लोगों की गाड़ी पंचर हो जाती है और वो लोग टायर चेंज करने लगते हैं। तभी एक कांस्टेबल एक कौवे को देखता है जिसे उसने पहले भी जेल में अपनी गाड़ी के पास देखा था। इधर फाइल में पढ़कर आशीष छलावा से पूछता है कि पिछले बार भागते वक्त उसने उस ट्रक ड्राइवर को क्यों मारा जिसने उसे लिफ्ट दी थी। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि छलावा ट्रक में लिफ्ट मांगकर बैठ जाता है। वो देखता है कि ड्राइवर पूरी तरह से नशे में है। ड्राइवर सिगरेट चलाने वाला होता है। तब छलावा उसको सिगरेट पीने से मना करता है और ड्राइवर को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो छलावा को गाली देकर उस ट्रक से उतार देता है और थोड़ी दूर जाते ही उसके ट्रक में धमाका होता है और वो ड्राइवर मर जाता है। इसके बाद छलावा आशीष को इस कहानी का अपना वर्जन बताता है कि ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से नशे में था। ट्रक में वो गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था जो कि लीक हो रहा था, इसलिए उसने ड्राइवर को सिगरेट चलाने से मना किया। तब ड्राइवर गुस्सा होकर उसे वहीं उतार दिया और थोड़ी देर आगे जाने के बाद जब उसने सिगरेट जलाया तो गैस लीकेज की वजह से उसकी गाड़ी में धमाका हुआ और वो मारा गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की गाड़ी बन चुकी है और वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन इस बीच चंदन की तबीयत और बिगड़ती ही जा रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम टिड्डियों के झुंड को देखते हैं जो उनकी गाड़ी के आसपास फैल जाते हैं। पुलिस अपनी गाड़ी रोक देती है क्योंकि टिड्डियों के झुंड की वजह से उनको रास्ता नहीं दिख रहा होता। ये सब देखकर चंदन
और भी डर जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो मर जाता है। आशीष वहाँ एम्बुलेंस बुलाता है और बॉडी को भेज देता है। इस बीच हम फिर से उस कौवे को वहाँ देखते हैं। ये सब देखकर बाकी पुलिस वाले और भी डर जाते हैं। वीरेन नाम का कांस्टेबल आशीष से कहता है कि उन लोगों को वही छलावा का एनकाउंटर कर देना चाहिए, जिससे आशीष उन लोगों पर गुस्सा हो जाता है और इस बार खुद पीछे जाकर छलावा के साथ बैठता है। इसके बाद हम एक बाप बेटी को रास्ते में स्कूटर पर जाते देखते हैं। तब छोटी बच्ची को प्यास लगती है और वो लोग पानी पीने के लिए रुक जाते हैं। फिर जब बच्ची पानी पी रही होती है तब वहाँ से पुलिस वालों की गाड़ी गुजरती है जिसमें छलावा बैठा होता है और इसके बाद अचानक उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गाँव वालों को देखते हैं जो कि पुलिस वालों का रास्ता रोककर खड़े होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर छलावा की परछाई भी उनके गांव पर पड़ी तो उनका पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। वो बताते हैं कि छलावा की वजह से पहले भी उनके गांव के कई लोग पूरे परिवार सहित मारे जा चुके हैं। पुलिस वालों के समझाने पर भी गांव वालों के न हटने पर आशीष उन लोगों को पीटकर वहां से हटा देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर फिर वही कौवा दिखता है। तभी पुलिस जीप जिस पर 2 कांस्टेबल हेमंत और अरविंद बैठे हुए थे, अचानक उनकी जीप पर एक पोस्टर उड़कर आता है जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों भी मारे जाते हैं। आशीष फोन करके यह सारी बात गिरिराज को बताता है और एक्सीडेंट की जगह पर टीम भेजने बोलता है और वो लोग खुद आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पर आशीष छलावा को कुछ मंत्र पढ़ते देखता है और वो उसे बीच में रोक देता है, जिस पर छलावा आशीष को बताता है कि वो मरे हुए पुलिस वालों की आत्मा के लिए मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अब मंत्र पूरा न होने के कारण अब कभी उन पुलिस वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो भटकते रहेंगे। यह कहकर छलावा आशीष से पीने के लिए पानी मांगता है। आशीष बताता है कि उनके पास पानी खत्म हो चुकी है। तब छलावा बताता है कि आगे जाने पर थोड़ी दूर में नल पड़ेगा और वहाँ गाड़ी रोकने के लिए कहता है। इसी बीच आशीष के मोबाइल पर उसकी बीवी के कुछ फोटो आते हैं जिसमें वो किसी और आदमी के साथ घूम रही होती है। गाड़ी जब रुकी होती है तब अमर नाम का कांस्टेबल बाथरूम करने गया होता है। थोड़ी देर बाद उसके वापस न आने पर एक और कांस्टेबल उन्हें ढूंढने जाता है। तब वो देखता है कि अमर ने एक पेड़ पर फांसी लगा ली थी। वो बाकी टीम के साथ तुरंत उसके पास जाता है और उसे उतारता है और अमर बच जाता है। आशीष के पूछने पर अमर बताता है कि उसे लगा कि छलावा के हाथों मरने से अच्छा है कि वो खुद फांसी लगाकर मर जाए। आशीष अमर को समझाता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। जब वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब फिर वही कौवा दिखाई देता है और इस बार आशीष भी उसे देखता है। इसके बाद वो लोग फिर आगे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इस बार लक्ष्मण चाकू निकाल लेता है और छलावा को मारने की कोशिश करता है। तब छलावा और लक्ष्मण के बीच हाथापाई होने लगती है। लड़ाई की आवाज सुनकर ड्राइवर अचानक गाड़ी रोक देता है, जिसके झटके की वजह से चाकू खुद लक्ष्मण को ही लग जाती है और वो भी मारा जाता है। आशीष गिरिराज को फोन करके यह बात बताता है और उस पर ऐसी टीम देने के लिए नाराज होता है जिसमें कोई फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है तो कोई कैदी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अमर भी बंदूक पकड़कर छलावा को मारने की कोशिश करता है। तब आशीष के कहने पर वीरेंद्र अमर को रोकने की कोशिश करता है और गलती से अमर के ऊपर ही गोली चल जाती है और वो मारा जाता है। यह देखकर वीरेंद्र खुद को दोषी समझता है और वो भी अपने आप को गोली मार लेता है और मारा जाता है। अब वहाँ बस छलावा और आशीष ही जिंदा बचे थे। ये सब देखकर अब आशीष भी मान चुका था कि छलावा कोई आम इंसान नहीं है। आशीष छलावा को मारने के लिए बंदूक उठा लेता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन तभी वही कौवा उड़कर वहाँ आ जाता है और वो गोली उस कौवे को लग जाती है। आशीष भी अब पूरी तरह से घबरा चुका होता है। वो छलावा को पीछे बंद करके खुद गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगता है। उधर पुलिस स्टेशन में गिरिराज को एक लिफाफा मिलता है जो छलावा के फाइल के साथ आया हुआ होता है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें पहले से उन सभी का स्केच होता है जो छलावा के साथ जाने वाले थे। गिरिराज यह सब देखकर चौंक जाता है। वो एक कॉपी में मरने वाले कांस्टेबल्स का नाम लिखता है तो देखता है कि सबके नाम का पहला लेटर मिलाने पर छलावा बन रहा होता है। वो आशीष को फोन करके यह सारी बात बताता है क्योंकि उसे लगता है कि चंदन, हेमंत, अरविंद, लक्ष्मण, अमर और वीरेंद्र के बाद छलावा का आखिरी लेटर बस ए बाकी है, जिसका मतलब आशीष से था। आशीष यह बात सुनकर जब छलावा को देखने के लिए मुड़ता है तब उसकी गाड़ी पत्थर से टकरा जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आशीष बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद आशीष छलावा से पूछता है कि उसने यह सब कैसे किया, जिसका जवाब देते हुए छलावा बताता है कि वो खुद कुछ नहीं जानता क्योंकि असल में वो छलावा नहीं है बल्कि छलावा एक शक्ति है जो अपना शिकार खुद चुनता है। और इसके बाद वो कैदी जिसे अब तक हम छलावा समझ रहे थे वो आशीष को बताता है कि अब मरने का नंबर आशीष का नहीं बल्कि उसका खुद का है क्योंकि असल में उसका नाम भी आशीष है। इसके बाद कैदी आशीष को बताता है कि चंदन की मौत छलावा की वजह से नहीं हुई बल्कि आशीष के सिगरेट की वजह से हुई
क्योंकि चंदन को अस्थमा की तकलीफ थी। फिर भी आशीष लगातार उसके सामने सिगरेट पी रहा था और उसके धुएं से चंदन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो मारा गया। कैदी आगे बताता है कि बाकी सभी पुलिस वाले तो छलावा के डर की वजह से ही मरते चले गए। कैदी आशीष को चाकू देकर उसे खत्म कर देने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो छलावा के चक्रव्यूह से बाहर आना चाहता था। लेकिन आशीष वो चाकू उठाकर अपना ही गला काट लेता है और मर जाता है। इसके बाद हम आशीष को नींद से उठते देखते हैं और वही सीन रिपीट होते देखते हैं, जिसमें नेहा उससे आकर लड़ने लगती है और उसके बाद आशीष को गिरिराज का फोन आता है, जिसका मतलब शायद यह था कि आशीष अब तक सपना देख रहा था, लेकिन अब उसके उठने के बाद उसने जो सपना देखा ठीक वैसा ही हो रहा है और वो सपना हकीकत में बदल रहा है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक गरीब आदमी को देखते हैं जिसके घर पर मटके में बहुत सारे जेवरात मिलते हैं, लेकिन खुश होने के बजाय वो गुस्से में अपनी बीवी को पीटते हुए जेवरात को घर के बाहर फेंक देता है और बाहर सो रहे अपने बेटे को दौड़कर देखने जाता है तो देखता है कि उसका बेटा मर चुका है। तभी उस जेवरात के पास एक औरत आती है। यह देखने से हमें यह समझ में आता है कि शायद उस माँ ने जेवरात के बदले अपने बच्चे की जान का सौदा उस औरत के साथ किया था, जिसको लोग माया कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।